आप सभी छात्र छात्राओं का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत नए साल के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई हो, स्वागत हो। और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आपका ये सत्र इतना बेहतर हो कि आप स्वयं में एक इतिहास बन जाए। तो आज आप लोगों के लिए कक्षा 10 के जो भक्ति की दोहे बिहारी लाल के द्वारा रचित हैं, इनकी व्याख्या की जाएगी। तो यहाँ पर जो दोहा पहला ही दोहा दिया गया है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाही परें श्याम हरत दुति होई। इस दोहे के माध्यम से बिहारी लाल जी कहते हैं, यहाँ पर ये जो दोहा लिया गया है इस सच्चाई से है, और वो कहना चाहते हैं कि हमारी जो निर्विघ्न समाप्ति के लिए राधा जी की जो है हम स्तुति करते हैं, या हमारे मार्ग में हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, है राधा जी आप उन्हें दूर करने का पूरा प्रयास करें। और मैं आपकी वंदना करता हूँ, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो। भव बाधा का अर्थ होता है सांसारिक बाधाएं। हरो को अर्थ होता है दूर करो, अथवा कह सकते हैं निवारण करो। राधा नागर सोई, नागर का अर्थ होता है चतुर, या हम चालाक कह सकते हैं। तो कह सकते हैं इन्हें कि जिनके शरीर की कह सकते हैं जा तन की झाही पर है। तन माने शरीर होता है, झाही माने हम कह सकते हैं परछाई, और परेंग मतलब होता है पढ़ने पर। श्याम हर्ष दुत हुई, हर्ष दुत का मतलब होता है, एक तो अर्थ होता है हरा, दूसरा होता है प्रसन्न। इत दुत हुई यानी कह सकते हैं जिसकी कांति से जो है श्याम, जिनकी चमक से श्याम हर्ष दुत हुई। यहाँ पर श्याम जो शब्द दिया गया है, तो श्याम का अर्थ है श्री कृष्ण जी। इसे हम इस तरह से कह सकते हैं, जिनके शरीर की झलक पड़ने से, अर्थात जिनकी एकमात्र छाया से ही श्री किरण परम आनंदित हो जाते हैं, ऐसी नागरी या ऐसी चतुर राधा जी हमारे जो दुख हैं, हमारे जो कष्ट हैं, वो इस संसार से क्या है दूर करो। मैं आपकी वंदना करता हूँ, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। देखिए, इस दोहे का अर्थ हम और दो एक प्रकार से भी दे सकते हैं, लेकिन हमने जो है समय का ध्यान रखते हुए केवल जो लिखा है उसी का हमने माध्यम यहाँ पर उसी की व्याख्या की है। नेक्स्ट जो है दोहा पढ़ते हैं। मोर मुकट की चंद्र कनु, यूं राजत नद नंद, मनु सरिस शेखर की अकस, की शेखर सतचंद। देखिए, यहाँ पर कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि जैसे नायिका श्री किरण के सौंदर्य पर क्या है, एक मुग्ध हो गई है, और अपनी इस स्थिति का वर्णन वह अपनी अंतर्गत सखी से कर रही है। कहते हैं कि मोर मुकुट यानी श्री कृष्ण की चंद्रकन्यु राजत नंदनंद, मन सरिस शेखर की अकस, क्यों शेखर सत चंद। सत माने होता है 100 यानी सैकड़ों कह सकते हैं। श्री कृष्ण अपनी मस्तिष्क पर एक नहीं 7 चंद्रमाओं से अंकित मयूर पंखों का किरीट धारण की हुई, अर्थात मोर मुकुट यानी मोर का जो है मुकुट बनाई हुई, चंद्रकनु क्यों राजत नंदनंद। तो कहने का मतलब ये है कि मोर मुकुट यानी मोर का जो है मुकुट बनाई हुई यानी किरीट कह सकते हैं, धारण करने से ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो दिया गया है राजत नंद। कहने का मतलब है कि मानो शंकर जी से स्पर्धा करने के लिए उन्हें सैकड़ों चंद्रमाओं को जो है आज धारण कर लिया है। नेक्स्ट जो दोहा दिया गया है। सोह तोड़े पीतपट, श्याम सलौने गात, मनो नील मन शैल पर आतप परियो प्रभात। देखिए, ये दोहा परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो दोहा दिया जा सकता है और ये पूछा जा सकता है कि इस दोहे में कौन सा अलंकार है। हमने आप लोगों को अलंकार के बारे में समझाया था और ट्रिक के माध्यम से बताया था। जनु जनियु मन मनियु मानो,
ये शब्द आ जाते हों तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इस पंक्ति में यहाँ पर दिया गया है कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो शब्द आ गया है, इसलिए स्पष्ट हो गया है कि यानी इस दोहे में जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहते सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, वे अपने सुंदर शरीर पर यानी पीताम्बर धारण करके इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे श्याम सलोने गात, ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो नील मन शैल पर आतप परियो प्रभात। जिस तरह से कह सकते हैं नीलमणि के पर्वत पर प्रातः काल के सूर्य की पीली पीली किरणें जो हैं पड़ रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। आगे दिया गया है कि अधर धरत हरि के परत, ओठ ढीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। देखिए इस दोहे में जो है बिहारी लाल जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से यानी दूसरी सखी के सौंदर्य से मुक्त होकर, कह सकते हैं कि एक सखी बांसुरी के सौंदर्य से मुग्ध होकर राधिका जी से उनकी क्या है प्रशंसा कर रही है। तो कहते हैं कि अदर धरत हरि के परत, ओठ ढीठ पट ज्योति। तो यहाँ पर दिया गया है अधर धरत। देखिए अधर का मतलब होता है ओठ, और यहाँ दीठ शब्द आ गया। दीठ का मतलब होता है दृष्टि। कहने मतलब ये है श्री कृष्ण ने अपने अधर पर धारण कर, श्री कृष्ण के अपने अधर पर धारण करते ही और उस पर क्या है ओठ, नेत्र, यहाँ तक कि पीतंबर को ज्योति पड़ते ही वह हरे बांस की बांसुरी कैसी है, इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। कह सकते हैं हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती, इंद्रधनुष के रंग के समान हो जाती है। भाव इसे दूसरे प्रकार से भी कह सकते हैं कि ओठ की लालिमा और नेत्रों की श्यामलता तथा पीताम्बर की प्रतिमा के साथ बांसुरी की हरितमा मिलकर के विविध रंग धारण कर लेती है, जिसे हम इंद्रधनुष भी कह सकते हैं। इसके बाद में दिया गया है या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई। देखिए ये भी परीक्षा की दृष्टि से ये जो दोहा दिया गया है अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देखिए इस दोहे के माध्यम से ये बताया गया यानी बिहारी जी का मत है, यानी उनका विचार है। अब वो कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम से मन की जो मलाना एवं कह सकते हैं कलुषता दूर हो जाती है तथा हृदय कैसा स्वच्छ निर्मल व साफ हो जाता है। तो कहते हैं कि यह अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई। अनुरागी का मतलब होता है प्रेमी और गति का मतलब होता है चाल। कह सकते हैं अनुराग से भरे हुए मन की गति को समझना कैसा है, कठिन है, समझे नहीं कोई, यानी बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई। कहने का मतलब ये बूढ़े का मतलब होता है यहाँ पर डूबना यानी डूबता, और श्याम का मतलब यानी काला रंग अर्थात हम कह सकते हैं यानी कृष्ण जी। कहने मतलब ये है कि ये प्रेमी मन जितना ही काले रंग के अर्थात श्री कृष्ण में क्या है डूब जाता है या उनकी भक्ति में लीन हो जाता है, उतना ही क्या आगे दिया गया उतना ही क्या त्यों त्यों उज्जवल हुई। त्यों त्यों हमारा जो मन है कैसा हो जाता है उज्जवल मतलब पवित्र, उतना ही पवित्र और उज्जवल हो जाता है, अर्थात कह सकते हैं निष्कलित हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट दोहा दिया गया है तौलग या मन सदन में हर आवे की बाट, और विकट जटे जो लग निपट खूंटे ना कपट कपाट। देखिए इस पद में या इस दोहे के माध्यम से कहते हैं बिहारी लाल जी कि कपट त्यागने पर ही मन में क्या है ईश्वर वास करता है, या कपट का हम जो है साथ छोड़ दें तो हमारे अंदर क्या है ईश्वर प्रकट हो जाता है।
तो इसी के बारे में बताते हैं कि बिहारी लाल कहते हैं कि तो लघु या मत सदन में हरियावे की बाट। तो लग कहने मतलब है जब तक दृढ़ता से बंद हुए कपट रूपी किवाड़ सदा सदा के लिए नहीं खुल जाते हैं। कपट यानी कपाट, यहाँ पर आवे की ही बाट और विकट जटे सो लघु निपट खूंटे ना कपट कपाट। कहने मतलब यह है कि तब तक इस मन रूपी घर में भगवान किस रास्ते से आए। कहने मतलब यह है कि जब तक दृढ़ता से बंद हुए कपट रूपी जो किवाड़ है यानी दरवाज़ा है सदा सदा के लिए नहीं खुल जाते हैं, तब तक बताइए इस मन रूपी घर में भगवान किस रास्ते से आए। इसे हम दूसरे अर्थ में कह सकते हैं कि किवाड़ नहीं खुलते जब तक कोई भीतर कैसे आ सकता है। मन का कपट हटे तो ईश्वर का प्रवेश हो जाए। यानी विकट जटे जन तनु निकट निपट खूंटे न कपट कपाट। कपट कपाट, कपट कपाट का मतलब होता है कपट रूपी किवाड़ और खूंटे का मतलब होता है खुलेंगे। निपट का मतलब होता है सदा सदा के लिए या कहते हैं अत्यंत। इसके बाद में जो है लास्ट दोहा दिया गया है, जप माला छापा तिलक सरेन सबको काम सरेन एको काम और मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। देखिए ये जो भक्ति के दोहों में ये लास्ट दोहा दिया गया है। तो यहाँ पर बताते हैं बिहारी लाल जी कहते हैं भक्ति में आडंबर का कोई स्थान नहीं होता है। भक्ति में झूठ कपट का कोई स्थान नहीं होता है। मन का अनुराग ही पहली यानी अनिवार्य आवश्यकता है। कहते हैं जप माला छापा तिलक। भक्ति के मार्ग में ब्राहा आडंबर जैसे लोग दिखावा कह सकते हैं, इन दिखावा के रूप में क्या करते हैं, जैसे आडंबर जैसे क्या है, लोग दिखावे की उस पर क्या करते हैं, यानी जप माला क्या करते हैं, यानी जप करना और छापा तिलक सरेन एको काम। कहने का मतलब ये है कि जप करना लोगों को दिखाने के लिए, गले में माला पहनना अपनी प्रसिद्धि हेतु तरह तरह की क्या है तिलक छापे लगाना आदि से क्या है एक भी काम या एक भी सिद्धि नहीं होने वाली है। मन कांचे मतलब होता है कच्चे मन वाला, यानी जो कच्चे मन वाला होता है, जब तक तुम्हारा मन कैसा रहेगा, कच्चा रहेगा, तो क्या है नाची व्यर्था, तो तब तक क्या है व्यर्थ ही नाचते रहोगे। आगे दिया गया है साचे राचे राम, और राम को तभी प्रसन्न, यानी राम जी जो हैं तभी प्रसन्न होंगे जब तक सच्चे मन से उनके शरण में जाओगे। यानी सच्चे मन से जब शरण में जाओगे तभी राम जी प्रसन्न होंगे, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर ये भक्ति के दोहे बिहारी लाल के द्वारा जो रचित थे, ये व्याख्या संहिता आप लोगों के लिए जो है अभी इनकी व्याख्या की गई थी। इसके बाद में जो है नीति के दोहे यानी नीति बची हुई हैं, इनके नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे। जय हिंद जय भारत।